अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल, जिसमें हमने पहले 4 किए थे और इसके बाद आज हम 3 न्यूमेरिकल और करेंगे, जिसमें हमारे पास 5 वाला न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट वो कहता है एन इमेज ऑफ स्टेच्यू अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। जो इमेज जो डाटा में हमें वो दे रहा है वो कहता है डाटा। तो डाटा के अंदर कहता है जो इमेज की पोजीशन Q है वो है हमारे पास 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहता है विद फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ यानी कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ हमारे पास दे रहा है वो 13.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहता है फाइंड करना है हमने, फाइंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, यानी डिस्टेंस क्या होगा, P हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन तो यहाँ पर देखें सॉल्यूशन में हम जाने से पहले उसने बात की है कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर में हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था कि जो कनकेव मिरर होता है उसके लिए तीनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, इमेज की पोजीशन भी पॉजिटिव होती है और इमेज का जो डिस्टेंस है या बॉडी का जो डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव होता है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए Q यानी इमेज की पोजीशन भी नेगेटिव होती है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर मीनिंग के जो Q है वो भी नेगेटिव होगा और F भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें कौन से फार्मूला में इस्तेमाल होती है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, यानी वी नॉन दैट क्या जी, 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, P की। तो ये 1/Q इधर चला जाएगा, 1/P इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/Q। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास P है 1/P इज इक्वल टू F की वैल्यू 13.5 यानी माइनस 1/13.5 माइनस ये फार्मूले वाला और उसके बाद वो माइनस यानी माइनस 1/11.5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/13.5 जो होता है इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा माइनस 0.07407 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 पर डिवाइड करें 11.5 को तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0869। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.01288 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ये 1/P की है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ P की। तो सिर्फ P की वैल्यू क्या आएगी कि इस रकम को हम करेंगे उल्ट देंगे, यानी ये P हो गया और इधर वाली 1/0.01288। अगर हम इसे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करें 1 डिवाइडेड बाय 0.01288 तो ये हमारे पास आंसर इसका आता है 77.63 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज का हमारे पास डिस्टेंस आया जिस्म का वो हमारे पास 77.63 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखें हमें उसने इमेज की पोजीशन क्यों दी, फोकल लेंथ दी और हमें कहता है कि P फाइंड करें डिस्टेंस।
तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते थे, तो फार्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग की, क्योंकि हमें P की वैल्यू चाहिए थी, Q को इधर ले गए, इधर जाके ये नेगेटिव हुआ। इसमें हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास 1 को डिवाइड करें इस पर तो ये आंसर आएगा, इस और यहाँ पर इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर प्लस, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद 1/p इज इक्वल टू 0.01288 है, तो इसको अगर हम उल्ट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो ये p आ गया इज इक्वल टू 1/0.01288। तो ये जो आंसर हमारे पास आया 77.63 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमारे पास 6 न्यूमेरिकल है, जिसमें वो कहता है एन इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ हमें वो कह रहा है कि f जो है वो 8.7 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहते हैं दे ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टाल, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट हमें दी जा रही है h0 वो 13.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहता है एंड एट अ डिस्टेंस, और उसका जो डिस्टेंस हमें p दे रहा है वो 19.3 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है फाइंड करें क्या नंबर ए पे जो बात कहता है फाइंड करें, फाइंड दी लोकेशन, यानी पी क्यू आपने फाइंड करना है उसकी। फिर उसके बाद कहता है उसकी हाइट भी फाइंड करें कि क्या होगी। नंबर बी पे वो कहता है कि अगर हम इसका जो डिस्टेंस p है वो डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, तो क्या उसकी ऊंचाई क्या आएगी। तो ये हमारे पास 38.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बी में वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फेयर फ्रॉम द मिरर। अगर वो डबल फासले पर पड़ा होगा तो उसकी हाइट है नंबर बी पे क्या होगी, यानी HI आप फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में देखें, सिंपल सी बात है, फार्मूला वही नॉन दैट, क्या जानते हैं कि ये जो फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें वो कह रहा है क्यू फाइंड करें, तो इस फार्मूला के अंदर हमें क्यू मिल जाएगा। f की वैल्यू भी हमें मालूम है और p की वैल्यू भी मालूम है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं q। तो यहाँ पर हमें q की वैल्यू चाहिए, तो ये p इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, और इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, किसकी q की हमें चाहिए, f की वैल्यू जो 1/f की वैल्यू 8.7 सेंटीमीटर है, माइनस और जो हमें p की वैल्यू दे रहा है वो हमारे पास 1/19.3 सेंटीमीटर है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 19.3 सेंटीमीटर, माइनस सेंटीमीटर आप ना लिखें 8.7 ओवर, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 167.91 बनेगा। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास 10.5 ओवर 167.91 यानी 1/q। तो यहाँ हमें q सिर्फ चाहिए, तो ये q आ गया, ये रकम ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो ये 167.91 ओवर 10.5। अगर इसको हम 10.5 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा 15.84 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज की लोकेशन होगी हमारे पास, पोजीशन होगी, वो क्या निकलेगी 15.84 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहता है इसकी हाइट फाइंड करें। तो हाइट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है
वो आप जानते हैं एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो यहाँ पर इस फार्मूला में अगर हम एच आई की वैल्यू निकालना चाहें, एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच नॉट। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमारे पास 15.84, पी की वैल्यू 19.3 मल्टीप्लाई बाय एच नॉट की वैल्यू हमें ये दे दी गई थी, तो 13.2 आ गया। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर इसका आएगा वो 10.83 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो इसकी हाइट आएगी इमेज की वो हमारे पास 10.83 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहता है अगर इसकी फासला डबल कर दें तो इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर देखें वही फार्मूला वही सब काम 1/f वाला। इस फार्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करें 1/q यानी b अब हम फाइंड करने लगे हैं इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू 8.7 माइनस 1/, ये 38.6, तो ये 38.6 माइनस 8.7 इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 335.82, तो ये बनेगा 29 ये सिंपल। इसको अगर हम डिवाइड करें तो जो आंसर हमारे पास निकलेगा वो 11.23 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 1/q था। अगर इसको सिंपली अगर आप करना चाहते हैं तो 35.82/29.5 समथिंग, तो ये हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखें यही फार्मूला आप यूज़ करें तो ये हमारे पास एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच नॉट। क्यू की वैल्यू हमारे पास 11.23, पी की वैल्यू हमारे पास 38.6 यानी ये वाली 38.6 मल्टीप्लाई बाय एच नॉट की वैल्यू हमारे पास पहले मौजूद है 13.2। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंपलीफाई करें तो यहाँ पर देखें 11.23 मल्टीप्लाई बाय 13.2 मल्टीप्लाई बाय 13.2 डिवाइडेड बाय 38.6। तो जो हमारे पास आंसर आया इसका एच आई इज इक्वल टू 3.84 सेंटीमीटर। यानी अगर मिरर का डिस्टेंस हम डबल कर देंगे तो उसकी जो हाइट हो जाएगी वो कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मिरर का डिस्टेंस कम था, हाइट हमारे पास क्या आई थी, ज़्यादा आई थी। उसके बाद जो हमारे पास इसकी डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया, हाइट क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पर देखें हमें उसने 3 चीज़ें दी थी, 3 चीज़ों की मदद से हमने इमेज की पोजीशन फाइंड की। उसके बाद हाइट, उसने कहा फिर अगर डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फिर हाइट क्या होगी, तो वो हमने फाइंड किया इन फार्मूला की मदद से। तो ये हमारे पास सेकंड इसका न्यूमेरिकल यानी 6 वाला था। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है नबीला यूज़ अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेक अप देयर मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है हमारे पास आर, वो कहता है 38 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है करना क्या है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो वो कहता है फाइंड करें, फाइंड नंबर ए पे फोकल लेंथ एफ फाइंड करें। नंबर 2 पे वो कहता है नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर विल इस इमेज अपीयर। यानी अगर नबीला 50 सेंटीमीटर के फासले यानी पी पे बैठी है तो उसकी इमेज की लोकेशन कहाँ पर होगी, यानी 50 सेंटीमीटर।
तो उसकी डिस्टेंस क्या होगा। नंबर 3 पे वो कहता है सी पे, यानी ये हमारे पास बी हमने फाइंड करना था। नंबर सी पे कहता है इमेज इन्वर्टेड होगी या नॉन इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड या अपराइट। तो ये हमने साबित करना है कि अपराइट है या इन्वर्टेड है, ये हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में हम जानते हैं वी नोन दैट, क्या जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ फोकल लेंथ होती है। यानी अगर हम निकालना चाहें यहाँ से फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हमारे पास बराबर होती है r/2। तो यहाँ पर हम इसको अगर r की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है 38/2। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 2 1 2 2 9 18, तो हमारे पास 90 सेंटीमीटर आएगी। यानी जो इसकी फोकल लेंथ हमारे पास निकली है वो 19 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहता है इसी जिस्म का डिस्टेंस फाइंड करें। क्या पोजीशन, यानी इमेज की पोजीशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए q तो हमने फाइंड करना है, तो ये p इधर जाएगा, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लगाएं तो जो फोकल लेंथ हमारे पास आई है वो 19 आई है, माइनस 1 जो p दिया गया वो 50 है। तो यहाँ पर देखें 50, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -19/950 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 31/950। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आता है, यानी 31 डिवाइडेड बाय 950। तो ये हमारे पास आया तकरीबन, सिर्फ ये हमारे पास आ गया 1/q। तो यहाँ से हमने q की वैल्यू लेनी है, तो ये 950/31 है। तो यहाँ पर देखिए 951 डिवाइडेड बाय 31, ये हमारे पास 30.64 आ गया। यानी जो इमेज की पोजीशन हमारे पास आई है वो 30.64 है। तो यहाँ पर देखिए इमेज की पोजीशन क्या है, पॉजिटिव। तो अगर किसी भी जिस्म की इमेज की पोजीशन अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो इसका मतलब है कि जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। यानी नंबर बी का जो हमारे पास आंसर आया वो ये था। और नंबर सी का देखें, यानी वो कहता है इन्वर्टेड है या अपराइट है। तो नंबर सी का जो आंसर है इससे हमें पता चल रहा है वो कहता है इन्वर्टेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू का आई है पॉजिटिव आई है, इसलिए इसकी वैल्यू इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था इतना, p इतनी, कहता है f फाइंड करें, फिर इमेज की पोजीशन q फाइंड करें, फिर बताएं कि वो इमेज सीधी है या उल्टी है, इन्वर्टेड है या अपराइट है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो ये फार्मूला लगाया 38/2 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हमारे पास फोकल लेंथ का आंसर आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना था Q। हमें फोकल लेंथ भी मालूम हो गई, B भी हमारे पास मालूम था, तो Q फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमने Q साइड पे ले लिया, P को उधर ले गया तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर वैल्यू लगाई 51 50, 19 90, 19 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 950 आया। तो इसको हमने 31/950, तो ये हमारे पास 1/q। तो अगर हम इसको उल्ट देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा 30.64 है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो जो हमारे पास इमेज होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, सीधी नहीं होगी। तो ये आज हमारे पास न्यूमेरिकल थे। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वो कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता और नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। यानी मैदान में उतर कर इंसान को घबराना नहीं चाहिए।